हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.7 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। अनी फादर धर्म, अनी के फादर का नाम है धर्म, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। सिस्टर का नाम क्या है? कैथी। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म, कैथी और धर्म का जो डिफरेंस है एज का वो 30 years का है। फाइंड एजेस ऑफ अनी एंड बीजू, अनी और बीजू की एज बतानी है। ठीक है, तो जो भी आपको एज बतानी है उससे ही शुरू करते हैं हम क्या मान लेंगे, लेट कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने लेट कर लिया, लेट अनीज एज बी एक्स ईयर्स। मैंने मान ली अनी की एज एक्स ईयर और बीजू की मान लेते हैं जो हमें फाइंड करनी है, बीजूज एज बी वाई ईयर्स। ठीक है, तो बीजू के मान लेते हैं वाई ईयर्स है। इतना हो गया। अब क्या कह रहे हैं, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। डिफर मतलब डिफरेंस, तो इनका क्या है, इनका डिफरेंस जो है ना वो 3 years है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ये पता लगा कि जो डिफरेंस है वो कितना है, x माइनस वाई इज 3। अच्छा अब सुनो, ये तो तब होगा कि जब x y से बड़ा होगा। अब मुझे ये नहीं पता ना कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, मुझे तो ये पता है कि इन दोनों का डिफरेंस 3 है। तो ऐसा भी हो सकता है x माइनस वाई 3 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाए, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो दोनों केस लेके चलेंगे हम इसको। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो अनी की एज x है और बीजू की y। इन्होंने कहा इनका डिफरेंस, इन दोनों की जो एज है उसका डिफरेंस कितना है, 3 years का है। तो मैंने x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिख लिया। और ऐसा भी हो सकता है, क्या पता इसकी एज बड़ी हो, y माइनस एक्स इक्वल टू 3 हो। तो हम दोनों केस लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अनीज फादर धर्म, जो अनी के फादर हैं धर्म, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी के जो फादर हैं धर्म, यानी कि एज ऑफ धर्म कितनी हो गई, इन्होंने कहा जो एज ऑफ धर्म है वो क्या है, ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी की एज कितनी थी, x, तो उसका ट्वाइस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, धर्म की एज आ जाएगी। यानी कि मुझे पता लगा जो धर्म की एज है वो एक्चुअल में कितनी है, इसको 2x लिख लेते हैं, वो है 2x। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप धर्म की एज भी पता लग गई हमको साथ में। फिर क्या कह रहे हैं, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। जो बीजू की एज है वो सिस्टर की एज के डबल है। यानी कि मैं आपसे बोलूँ मेरी एज है मेरी सिस्टर की एज के डबल है। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो मेरी सिस्टर है उसकी एज मेरी एज की हाफ होगी। बात समझ में आई? देखो यहाँ पे लिखा है जो बीजू है, बीजू इज ट्वाइस। जो बीजू है ना, बीजू की उम्र कितनी है आप ऐसे लिख लो, एज ऑफ बीजू कितनी थी, बीजू थी y, तो जो बीजू की एज है वो ट्वाइस है सिस्टर की एज के। सिस्टर की एज मतलब सिस्टर का नाम क्या है, कैथी। तो जो बीजू की एज है वो कैथी की एज के डबल है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो कैथी की एज है इस 2 को यहाँ डिवाइड में ले जाओ, तो ऐसा हो जाएगा कैथी की एज कितनी हो जाएगी, बीजू की हाफ हो जाएगी। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज ऑफ कैथी, एज ऑफ कैथी कितनी हो जाएगी, y/2। अभी मैंने आपको बताया y एज थी किसकी, y एज थी बीजू की, और बीजू जो है वो डबल है अपनी सिस्टर का। यानी कि जो सिस्टर है उसकी एज हाफ होगी बीजू के। क्लियर? तो सिस्टर की एज कितनी आ गई, y/2। अब क्वेश्चन में लिखा है कि एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म, जो कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस है वो कितना है, 30 years का। कैथी की एज और धर्म की एज का जो डिफरेंस है वो 30 years है। अब ध्यान से देखो, इनमें से कौन सा बड़ा दिख रहा है, ये डबल चीज़ बड़ी होगी या y/2 बड़ा होगा? और ऑब्वियसली 2x बड़ा होगा ना, ये डबल हो रही है, किसी चीज़ का डबल करोगे तो ज़्यादा ही होगा ना। तो इन्होंने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 years। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, 2x माइनस y/2 इक्वल टू 30 years। इन्होंने तो बोला इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 years है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, इसी चीज़ को मैं ये बोल सकता हूँ, एलसीएम लेके आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 30। यानी कि इस 2 को मल्टीप्लाई में ले जाओ, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 32 जा 60। ये आ गई मेरी कौन सी इक्वेशन, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब सुनो, मेरे पास एक तो आ गई यहाँ से इक्वेशन,
इन दोनों की एज का डिफरेंस करके, और ये वाले दो केस भी थे, लेकिन इसको 1 बाय 1 लेंगे। तो पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को। करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन सेकेंड क्या थी, ये सॉरी थर्ड, 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। अब आपको एलिमिनेशन मेथड आता ही होगा, कैसे करते हैं, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा माइनस का। मीन्स हमने क्या किया, हमने किया सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया हमने, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है साइन चेंज कर देना। क्यों करें साइन चेंज, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बनाना था। ये हो जाएगा कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, प्लस का x माइनस का 4x यानी कि माइनस का 3x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 57, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 57/3। अब कैंसिल करो इसको, 3 1 3, ये हो जाएगा 3 1 3, 3 9 27। तो x की वैल्यू आ गई 19, x की वैल्यू 19 आ गई। मीन्स क्या आ गया हमारे पास, अनी की एज आ गई 19 ईयर्स। ठीक है, अब y की निकालने के लिए क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, पुट इन 1, हम 1 इक्वेशन में कर देते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना था, 3। तो x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 19, 19 माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी, ये y इधर चला जाएगा और 3 माइनस हो जाएगा यहाँ के, 19 में से 3 गए 16। ठीक है, तो एक कंडीशन से मेरे पास देखो हमने कौन सी कंडीशन ली थी, फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन, इन दोनों से आंसर आए 19 और 16। अब कंडीशन लेंगे सेकंड वाली और थर्ड वाली, इन दोनों से भी आंसर आएगा, क्योंकि हमने दोनों कंडीशन को कंसीडर करना है ना। इस बार लेंगे सेकंड और थर्ड से। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों से क्या होगा, पहले लिख लेता हूँ इसको, पहले इधर लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई, एक ही बात है। वाई माइनस एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स पहले लिख लो, वाई को बाद में लिख लो। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और ये वाली इक्वेशन क्या थी, 4x माइनस वाई, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 60 लिख ली। तो यहाँ पे देखो, मैंने देखा एक में प्लस साइन है एक में माइनस, दोनों सेम टर्म है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। दैट मीन्स हमें यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी साइन चेंज है यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो गया। 4x में से x गया, कितना बचेगा 3x, 60 और 3 63 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 63/3, यानी कि 3 2 6 एंड 3 1 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 21। ठीक है, तो x की वैल्यू 21 आएगी, तो y की कैसे फाइंड करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन में से किसी भी कंडीशन में पुट कर सकते हैं। क्या होता है बेसिकली, जिन दो इक्वेशन को आप लेके चल रहे होते हैं उनमें से अगर आपकी एक वैल्यू आ गई तो दूसरी वैल्यू जब आपने फाइंड करनी है तो इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप उस वैल्यू को पुट करिए, यानी कि x की वैल्यू को मैं यहाँ भी पुट कर सकता हूँ और मैं यहाँ भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 21 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 21, इधर जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, 3 के अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24, तो y की वैल्यू आ जाएगी 24। लास्ट में आप लिख सकते हो द एज ऑफ अनी एंड बीजू आर 21 एंड 24 रिस्पेक्टिवली, और साथ में एक और कंडीशन लिखनी है, और वी कैन से दैट द एज ऑफ अनी एंड बीजू आर 19 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, क्योंकि हमारे पास दो आंसर आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में दो कंडीशन आई थी ना यहाँ पे, उसके हिसाब से हमने फर्स्ट और थर्ड को लेके निकाले आंसर्स और सेकंड और थर्ड को लेके निकाले आंसर्स। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको दोनों केस लेके चलने हैं इस क्वेश्चन में, तभी आपके इस ऐसे आंसर्स आएंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, एक बंदे ने दूसरे बंदे से कहा कि तुम मुझे 100 रुपीज़ दो, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ दो तो मैं ट्वाइस अमीर हो जाऊंगा, मतलब तुम्हारे से डबल अमीर हो जाऊंगा। आगे देखते हैं। द अदर रिप्लाइज, दूसरे ने क्या रिप्लाई करा, इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपीज़ दो, दूसरे ने कहा है अब पहले से, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, जितने तुम हो
उससे 6 गुना ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा मैं। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। मैंने मान लिया लेट 2 फ्रेंड्स हैव x एंड y रुपीज़ x एंड रुपीज़ y लिख लो। मैंने मान लिया 2 फ्रेंड्स के पास, एक के पास x रुपीज़ है, एक के पास y रुपीज़ है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से कहा कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ दे दो तो मैं तुम्हारे से डबल अमीर हो जाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि तुम मुझे 100 रुपीज़ दे दो, यानी कि तुम्हारे जो 100 रुपीज़ थे वो मेरे पास आ गए, तो मेरी अमाउंट x है जैसे कि, तो मेरे x में तुम्हारे 100 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, साथ ही साथ बच्चे कुछ बात भूल जाते हैं कि इसमें ऐड तो कर देते हैं लेकिन इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं करते। ध्यान रखो कि जब तुमने मुझे 100 रुपीज़ दे दिए, जो तुम्हारी जेब में अमाउंट थी उसमें से 100 माइनस हो चुके हैं, तो y में से 100 माइनस होंगे और x में 100 ऐड होंगे। बात समझ में आ गई? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन कैसे फॉर्म करेंगे हम। देखो हमें 2 कंडीशन चाहिए होती हैं, 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, फर्स्ट पर्सन ने कहा कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ दे दो, तो फर्स्ट पर्सन के पास 100 रुपीज़ आ गए। बट जो सेकंड पर्सन था उसके पास जो पैसे थे उसमें से 100 रुपीज़ कम हो गए। बात समझ में आई? तो ऐसा करने से क्या होगा, जो फर्स्ट पर्सन है वो ट्वाइस रिच हो जाएगा, मतलब डबल अमीर हो जाएगा सेकंड वाले से। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लगा दो, ट्वाइस हो जाएगा ना। हमें क्या कह रहे हैं, जो फर्स्ट पर्सन है और जो सेकंड पर्सन है उनमें से जब सेकंड पर्सन ने फर्स्ट पर्सन को 100 रुपीज़ दे दिए तो यहाँ पे तो ऐड हो गया 100, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है वो डबल अमीर हो गया, तो डबल का जो साइन होता है ट्वाइस जो लगेगा वो सेकंड वाले के साथ लगेगा। बात समझ में आई? ये बात ध्यान रखने वाली है बस। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये हो जाएगा 2y माइनस 200 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 100। इस 2y को इधर ले आएंगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा और ये जब 100 उधर जाएगा तो माइनस के 200 माइनस के 100 हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन आएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस के 300। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकंड कंडीशन कैसे फॉर्म करेंगे। सेकंड कंडीशन फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। द अदर रिप्लाइज, दूसरे ने रिप्लाई करा, इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपीज़ दे दो, यानी कि y वाले ने रिप्लाई करा कि तुम मुझे 10 रुपीज़ दे दो, तो x वाले ने दे दिए 10 रुपीज़, x वाले ने दे दिए तो x से माइनस हो जाएंगे 10, y में ऐड हो जाएंगे 10। ऐसा करने से क्या होगा, इफ़ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो तो मैं तुम्हारे से 6 टाइम्स ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। तो ये ज़्यादा अमीर होगा ना 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई, क्योंकि B ने कहा था कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुम्हारे से 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो इसका मतलब B इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 10, वाई प्लस 10 इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 10। हमने 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, यहाँ नहीं करी। अब सुनो ऐसा क्यों होता है, देखो A लिख लो और B लिख लो, 2 पर्सन है, A के पास है 10 रुपीज़ और B के पास है 4 रुपीज़। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ अगर A को मैं 2 रुपये दे दूँ, A को मैं 2 रुपये दे दूँ, इसके पास कितने रुपये हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। यानी कि जो A है वो B से 3 गुना ज़्यादा अमीर हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ जो A है वो B से 3 गुना ज़्यादा अमीर हो गया। यानी कि हमने 3 की मल्टीप्लाई B में करी, A में नहीं करी। करके देख लो, चेक करके देख लो, 3 इंटू B की वैल्यू कितनी है 4, ऐसा करने से कितना आएगा, A की वैल्यू 12 आएगी। यही आ रहा है ना, तो ठीक है यही आ रहा है, ठीक है ना। जो A है वो 3 गुना ज़्यादा अमीर हो गया B से, तो A इज इक्वल टू 3B। ऐसे ही यहाँ पे करा, जो y प्लस 10 है ये सेकंड पर्सन, ये 6 गुना ज़्यादा अमीर हो गया फर्स्ट पर्सन से, तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं इस कंडीशन को रब कर रहा हूँ, क्लियर हो गया होगा आपको। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60। y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 6x प्लस y
इज इक्वल टू ये 10 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि -60 और -10 -70 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गई एक सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2y था और यहाँ पे y था, एलिमिनेशन से कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे भी 2y बनाना है मुझे। क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई। मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे करेंगे, 2। इक्वेशन 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 2y बनेगा, और ये भी 2y है, कैंसिल हो जाएगा ना फिर। तो कर देते हैं, क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस के 12x, कर लो 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन की। ये हो जाएगा माइनस के 12x, ये हो जाएगा प्लस के 2y इज इक्वल टू माइनस के 140। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। और इसको मान लेता हूं मैं थर्ड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 हम कर लेते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। तो 1 इक्वेशन को लिखो x माइनस 2y इज इक्वल टू -300, और इसको लिखो माइनस के 12x प्लस के 2y इज इक्वल टू -140। ये हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। ये कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस के 11x। ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 440, और साइन आएगा बड़ी वाली टर्म का, यानी कि नेगेटिव का साइन। ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -440 अपॉन 11, तो कैंसिल करो, ये आ जाएगा 40। तो x की वैल्यू आ गई 40, और y की कैसे निकालेंगे, इसको पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लिया मैंने x की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 300, और ये 40 भी इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 340। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 170। ठीक है, तो लास्ट में क्या आंसर हो गया हमारे, सो द अमाउंट ऑन फर्स्ट पर्सन इज 40 रुपीज़ एंड ऑन सेकंड पर्सन इज 170 रुपीज़। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।